हमारा मुख्य पेशा खेती है और खेती में धान की खेती सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से मुझे अनाज मिलता है, हम सबको अनाज मिलता है और यही खा करके हम लोग ज़िंदा हैं। यकीनन खाने में चावल या रोटी अगर ना हो तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ ये ज़रूरी है। तो धान की खेती के लिए सबसे पहले आपको तो बहुत सारी चीज़ों के अलावा आपको खेत तैयार करना है। तो अभी हल बैल के अलावा आपके पास ट्रैक्टर अवेलेबल है जो हाईटेक है और आसानी से आपको जो कहते हैं कीचड़ बना देता है, जिससे आप धान रोपनी कर सकते हैं। और कुदरत का मानसून भी अवेलेबल है, जितना भी मकदार में है। पानी वैसे कम है इस साल, लेकिन उसके बावजूद तो चूँकि अब जो बिचरा हम लोग तैयार करते हैं बेहून, तो वो तो ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको खरवान पर डिपेंड होना है। खरवान आप समझ ही रहे होंगे, जो पहले हम जो शुरू में बारिश हुई है तो उसमें जो बिचरा हम रोपे हैं तो उससे धान होने के लिए तो वो थोड़ा बड़ा हो गया है कुछ दिन में, तो उसी को हम खरवान बोलते हैं। इसको दोबारा रोपेंगे तो फिर और फैल जाता है। चूँकि अभी खरवान ही अवेलेबल है, यानी बिचरा जो नॉर्मल धान ये करके करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो हम खरवान पर ही डिपेंड हैं। और आज पिछले एक हफ्ता से शायद मुझे लगता है ज़्यादातर लोग खरवान का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहून जो है बिचरा वो नॉर्मल बिचरा है नहीं। तो उसके अलावा ये है कि जाहिर सी बात है कि धान हम लोगों के सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण खेती में से एक है जो फसल है। धान की ही फसल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और कुदरत ने चावल, अनाज में चावल और गेहूँ, ये दो चीज़ें इतनी कसीर तादाद में दुनिया में पैदा की है या अवेलेबल रखी है, जिससे कोई इंसान भूखा नहीं रह सकता है। यानी सबके लिए जो खाना प्रोवाइड करता है ऊपर वाला अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, तो वो धान और क्या कहते हैं कि गेहूँ ही ऐसी चीज़ है जिससे हर आदमी का पेट भर सकता है। और इतनी क्वांटिटी में होती है जो जाहिर सी बात है कि हर साल बोल सकते हैं कि सरप्लस यानी ज़्यादा हो जाता है। ये अलग बात है कि ठीक है हम बोलते हैं कि इस बार कम हुआ, ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल आप इसको कंक्लूड कीजिएगा, इसको समझिएगा कि अल्लाह पाक ने इतनी कसीर तादाद में धान पैदा की है। आप अगर पिछले 30 साल 40 साल बैक में जाइएगा तो जो भदी धान या और दूसरे धान हम लोग यूज करते थे, वो ज़िंदा रहने के लिए उस धान को उगाते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो अगर 30 साल पहले आप मुझे लगता है, मैं ये सोच रहा था कि भविष्य में जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग खाएंगे कैसे, लेकिन आप और हम उस लायक नहीं है कि हम इतना सोच पाएँ। ठीक है, सोचनी चाहिए, वो अलग चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फाइनली कुदरत ही है ऐसा, जो ऊपर वाला अल्लाह जो है वही हम सबको ज़िंदा रखा है और उसने पैदा किया तो हमको खिलाएगा। इसलिए आप और हम जितना सोच लें, जितना दिमाग लगा लें, उसके बावजूद मामला यहीं पर आता है कि भाई अल्लाह पाक ज़रूर आपके लिए कहीं ना कहीं खाना मुहैया करा दिया है, आपके लिए खाना तैयार है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जो हाइब्रिड धान के वैरायटीज़ आए हैं, हर इलाके में कुछ ना कुछ वैरायटीज़ आई हैं, तो उसमें वो धान जो इतना फसल उगता है कि जिससे आप जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप धान की फसल होती है। उसके बाद जाहिर सी बात है उससे चावल और जो भी हम लोग इधर जो भी अनाज खाते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है। तो धान रोपनी आज मैं कर रहा हूँ, तो देखिए कैसा लग रहा है। लग क्या रहा है, खेती तो भी सभी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार मैं लेट इसलिए हुआ कि बारिश से, जो मैं बार बार आप लोगों को वीडियो में बोल रहा था कि बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी कि हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। क्योंकि सीमांचल के किसान क्या कहते हैं, बटाईदार किसान हैं, छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, जिसके पास उतने क्वांटिटी में रुपया पैसा नहीं है कि वो कहीं से पानी उपलब्ध करा करके क्या कहते हैं पंप सेट से इंजन चला करके इतना कर सकें। तो हम लोग टोटल मानसून पर ही डिपेंड रहते हैं। और सरकार की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था बिजली की उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ है, अवेलेबल है। उतनी ज़्यादा सरकार की भी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही इजीली आपको पानी अवेलेबल है। और उतने बड़े किसान भी नहीं जो उस तरह से हर जगह पंप सेट वगैरह, हर जगह जो क्या कहते हैं सरकारी बोर्डिंग या बिजली की व्यवस्था है जो आदमी उससे निपट सके। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग टोटल खेती पर डिपेंड है। तो आज रोपनी मैं लेट कर पाया इस बार, तो मुझे बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरा खेत कब तैयार हो, मैं रोपा रोपनी करूं, क्योंकि हर साल अगर नहीं करता हूं रोपनी
तो थोड़ा एक अनसेटिस्फैक्शन फैक्टर रहता है, थोड़ा फील बैड लगता है कि भाई मैं किसान होकर के अपने खेत में रोपा नहीं रोप पाया। तो ये अपने आप एक घुटन सी होती है, जो सही बात है, क्योंकि आपका खेत है। तो फिर मैं वही बोलूँगा कि भाई खेत आपको कैसे बोलेगा कि आप इस खेत के ओनर हैं, आप उस खेत को प्यार करते हैं। तो अपने खेत से प्यार करने का ये मतलब हुआ कि भाई वहाँ गए आप, ठीक है टहले ही, कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी रोपा रोपनी कर सकता है। आप वहाँ जा कर के खेत में गए तो उससे एक कनेक्शन जो बोलते हैं कि मिट्टी से आपकी बनती है, तो एक मोहब्बत होती है। और जाहिर सी बात है, नेचर से जुड़ने का यही मतलब है कि आप अपने खेतों से जुड़ें। अपने खेतों से नहीं जुड़िएगा तो नेचर से कहाँ से जुड़िएगा। तो यही चीज़ है। तो आप भी जहाँ भी हैं खुश रहिए, आबाद रहिए। हम लोगों के लिए, सब के लिए और पूरे देश के लिए दुआ कीजिए कि सब हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, जितने धर्म के लोग हैं, सब लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। सरकार की जो भी नीति है वो उसका मसला है, राजनीतिक इशूज़ आते रहेंगे, दुनिया में हमेशा फसादात होते रहें, लेकिन हम लोग ये मोहब्बत अगर कायम रखते हैं तो यकीनन हम आगे बढ़ सकते हैं। तो खेती करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गफार फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।